क्लास 8 चैप्टर 3 पावर पॉइंट कंटिन्यू। पहले लेसन में हमने पढ़ा था पावर पॉइंट को कैसे ओपन करते हैं और पावर पॉइंट में बेसिक वर्क कैसे करते हैं। आज चैप्टर 3 में हम यह जानेंगे कि पावर पॉइंट के सेकेंड पार्ट में क्या है। आज सेकेंड पार्ट में क्लास 8 के सभी स्टूडेंट सीखेंगे हाउ टू यूज़ टेम्पलेट, हाउ टू ओपन ए न्यू स्लाइड इन MS पावर पॉइंट। इसके लिए सबसे पहले हम पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। पुराना स्टेप है, क्लिक ऑन ए स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, क्लिक ऑन MS ऑफिस, देन चूज द पावर पॉइंट एंड क्लिक ऑन पावर पॉइंट आइकन। पावर पॉइंट विंडो विल अपीयर। यहाँ पर पावर पॉइंट का विंडो क्या होगा, हमारे सामने खुल जाएगा। दूसरा स्टेप है, हम स्टार्ट पे जाते हैं, यहाँ सर्च ऑप्शन में पावर पॉइंट लिखते हैं। जैसे ही हम पावर पॉइंट लिखने का प्रयास करते हैं, लिखते हैं, हमारे ऊपर यहाँ पे टॉप पर आ जाता है, इसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर पावर पॉइंट खुल जाता है। तीसरा स्टेप हम यहाँ पर देखेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ रिसेंट में हमारा MS पावर पॉइंट बना हुआ है, इसको हम क्लिक करते हैं और पावर पॉइंट खुल जाता है। अब यहाँ पे पहला आपका स्टेप है चैप्टर 3 का कि हाउ टू यूज़ टेम्पलेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द ऑफिस बटन। हम ऑफिस बटन यहाँ आप टॉप पे देख रहे हैं, इस ऑफिस बटन को क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन, यहाँ पर न्यू विंडो खुल जाएगा। यहाँ पर देखते हैं ब्लैंक एंड रिसेंट हमारे सामने खुला हुआ है। सेलेक्ट द ब्लैंक एंड रिसेंट ऑप्शन एंड क्लिक ऑन क्रिएट। जैसे हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पर एक नया पेज आपके सामने खुल जाता है, यानी कि स्लाइड खुल जाता है। लेकिन क्वेश्चन है हमारा हाउ टू यूज़ टेम्पलेट। तो नीचे हम देखेंगे इंस्टॉल टेम्पलेट और इसके नीचे देखेंगे इंस्टॉल थीम। तो ऑलरेडी यहाँ पर रिसेंटली यूज टेम्पलेट हमारे सामने दिए हुए हैं। यदि इसको भी क्लिक करते हैं तो यहाँ भी मोर आपके टेम्पलेट दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के थीम्स भी दिखाई देंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ भी टेम्पलेट हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ब्लैंक एंड रिसेंट से या इंस्टॉल टेम्पलेट, यहाँ पर देख रहे हैं सारे ऑप्शन बने हुए हैं। हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यह टेम्पलेट हमारे इस पावर पॉइंट के सभी स्लाइड में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, पहली स्लाइड है, दूसरी स्लाइड है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है और यहाँ पे छठी है। तो इस तरीके से 1 बाय 1 एवरी स्लाइड को आप क्लिक करके, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ही हम चाहते हैं यदि इसके कंटेंट को चेंज करना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस टॉपिक को यहाँ से हम मिटा सकते हैं और डिलीट बटन को दबाने के बाद, और यहाँ पर हम नया टेम्पलेट क्या कर सकते हैं, नया टेम्पलेट टाइटल को हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर टाइप कर दिया, इसी तरीके से साइड में भी हम क्लिक करके यहाँ कोई भी टेक्स्ट को हम टाइप कर सकते हैं। तो इसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हाउ टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। सेकेंड स्लाइड है, इसी तरीके से इसे मॉडिफाई कर लेंगे। तो यू कैन यूज़ द टेम्पलेट इन योर न्यू स्लाइड, यानी कि हम अपने न्यू प्रेजेंटेशन में या स्लाइड में हम किस तरीके से टेम्पलेट का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर आपने देखा। यदि हमें एक और नया ब्लैंक चाहिए तो हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, पहले ऑफिस बटन को क्लिक करेंगे, फिर न्यू ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैंक एंड रिसेंट में जाकर ब्लैंक स्लाइड प्रेजेंटेशन को लेंगे और यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे हमारे सामने एक नई स्लाइड ओपन हो जाएगी और पुराना टेम्पलेट वहाँ से गायब हो जाएगा। सेकंड टॉपिक है ब्लैंक एंड रिसेंट, हमने देख लिया। अगला टॉपिक है इंस्टॉल थीम्स। हम थीम्स को कैसे लाते हैं, तो सेम वही प्रोसेस है। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑफिस बटन, और ऑफिस बटन के बाद न्यू ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करेंगे। नीचे यहाँ पे देखेंगे इंस्टॉल थीम है, उसके नीचे है टेम्पलेट। तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट है, लेकिन इस टेम्पलेट में भी देख लेंगे, या हम टेम्पलेट के नीचे आएंगे तो यहाँ डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट तो बने ही हैं। इसके नीचे हम थीम देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे स्लाइड के थीम बने हुए हैं। जो भी आपको स्लाइड का थीम चाहिए, उस थीम को यहाँ देख सकते हैं प्रीव्यू में। इस किसी भी एक प्रीव्यू को जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। हमें ये अच्छा लगा, हमने इसे क्रिएट कर दिया। अब आपकी स्लाइड क्या हुई,
यहाँ पर स्लाइड की थीम अप्लाई हो गई। यदि हम न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए न्यू स्लाइड लिखा हुआ है, जैसे ही हम क्लिक करते हैं एक नई स्लाइड यहाँ ऐड हो जाती है। यदि हम ध्यान से देखें तो ये और ये स्लाइड दोनों के अंदर एक ही थीम अप्लाई है। तो जितना भी हमें न्यू करना है हम न्यू करते जाएंगे, ये स्लाइड थीम क्या होगी, अप्लाई हो जाएगी। तो एक बेटर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम ऑलरेडी बैकग्राउंड यानी कि एक कंटेंट का प्रयोग करने के लिए हम यहाँ पर टेम्पलेट और थीम्स का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से यू कैन ऐड द डिफरेंट टाइप ऑफ थीम इन योर मेकिंग योर पावरफुल प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर और भी स्लाइड के थीम ले सकते हैं और उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऐड द हेडर एंड फुटर। तो देखिए एक नया पेज हम लेते हैं, तो क्लिक ऑन ऑफिस बटन, क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन एंड चूज द ब्लैंक प्रेजेंटेशन एंड क्लिक ऑन क्रिएट। तो यहाँ पर एक नया स्लाइड हमारे सामने खुल गया। अब हम यहाँ पे ऐड करना है, नेक्स्ट टॉपिक है ऐड हेडर एंड फुटर। तो हेडर इज द टॉप मार्जिन एंड फुटर इज द बॉटम मार्जिन, यानी कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट द टॉप मैसेजेस तो चूज द हेडर एंड इफ यू वांट टू क्रिएट बॉटम मार्जिन नोट्स देन यूज़ द फुटर। यानी कि टॉप मार्जिन पे जो लिखते हैं वह हेडर होता है और नीचे जो लिखते हैं पेज के शॉर्ट में यानी कि नीचे जो लिखते हैं वो क्या होता है, फुटर होता है। तो हेडर एंड फुटर को अप्लाई करने के लिए इंसर्ट मेनू पे जाते हैं और वहाँ पर देखेंगे हेडर एंड फुटर ऑप्शन बना हुआ है, इसे क्लिक करते हैं। अब हमें यदि फुटर अप्लाई करना है तो जैसे डेट एंड टाइम है तो यहाँ पे हमने ले लिया। नीचे यहाँ पे देखेंगे स्लाइड नंबर भी हम दे सकते हैं। यहाँ पर आप प्रीव्यू में देखें तो यहाँ नीचे की तरफ फुटर हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से हम फुटर को यहाँ चूज़ करेंगे। फुटर में हमें क्या लिखना है, हमने लिख दिया थैंक यू। तो जैसे ही हम यहाँ पे टाइप किए थैंक यू तो ये नोट्स यहाँ पर चला गया, क्लिक है। इसी तरीके से यहाँ पर हेडर है, हेडर को भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने नोट्स हम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, सीधे अप्लाई कर देंगे। यहाँ मैं सिर्फ फुटर का कर रहा हूँ और इसे जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आप पेज के बॉटम में देख सकते हैं कि यहाँ पर डेट भी लिखा हुआ है, यहाँ पर थैंक यू भी लिखा है और यहाँ पर पेज नंबर भी ऐड हो चुका है। दिस इज़ द फुटर। इसी तरीके से हेडर करेंगे तो यहाँ हेडर यानी कि टॉप पर नोट्स लिख के आएगा और फुटर हमने किया तो बॉटम मार्जिन में लिख कर आएगा। तो यू कैन ऐड द डिफरेंट टाइप ऑफ हेडर एंड फुटर टॉपिक। तो हेडर एंड फुटर को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ यू कैन ऐड द साउंड एंड मूवीज़ इन योर प्रेजेंटेशन। यानी कि हम प्रेजेंटेशन में कैसे हम कोई भी साउंड या मूवी को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑफिस बटन को क्लिक करेंगे, एक नई स्लाइड ले लेंगे। क्योंकि आपको सिखाना है तो मैं हर बार एक नई स्लाइड का प्रयोग कर रहा हूँ। तो मैंने एक नई स्लाइड यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे देख रहे हैं पावर पॉइंट के काफ़ी विंडो हमारे सामने खुले हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाकी को हम बंद कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हैं तो बहुत सारे प्रेजेंटेशन के फाइल खुले हुए हैं, सबको नो में कर देता हूँ। ठीक है, आपको देखने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे प्रेजेंटेशन को बंद किया। यहाँ पे एक है, एक और हम न्यू ले लेते हैं। यहाँ पे ब्लैंक हमने लिया और ब्लैंक करने के बाद हमने क्रिएट कर दिया। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हमें चूज करना है हाउ टू इंसर्ट द मूवी एंड साउंड इन द प्रेजेंटेशन। तो क्लिक ऑन insert menu and choose the movie or sound. If you want to add this movie, click on the insert menu and choose the movies. If you want to add the any type of sound, click on insert menu and choose the sound option. First we add the sound, तो क्लिक ऑन साउंड। देखिए साउंड ऑप्शन डिस्प्ले द एक डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, साउंड फॉर फाइल लेंगे या हम सीडी लिए हैं तो सीडी में आ जाएंगे। यदि हमें किसी ऑर्गेनाइज से लेना है या हमारे किसी गैलरी में है, क्लिप में है तो यहाँ से ले सकते हैं और रिकॉर्डिंग साउंड भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया कोई भी फाइल हमने लिया जो बैकग्राउंड में है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे म्यूज़िक में हमने कुछ म्यूज़िक रखा है, हमने सेलेक्ट किया म्यूज़िक को और क्लिक किया। और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑटोमेटिक, तो हमने कर दिया ऑटोमेटिकली कर दिया। अब यहाँ देखिए एक साउंड का एक आइकन बना है, इसे हम क्या करेंगे कहीं भी यहाँ पे लगा लेंगे और लगाने के बाद जैसे ही इस स्लाइड को हम F5 दबाएंगे ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा और ये म्यूज़िक अपने आप बजना शुरू हो जाएगा। यहाँ म्यूज़िक बजना शुरू हो गया है, आपको आवाज़ शायद थोड़ी हल्की
यहाँ पर साउंड हमारा रन कर रहा है। अब हम यहाँ से बैक जाने के लिए एस्केप बटन को दबा देंगे। अब हम स्लाइड से यहाँ पर बैक आ गए। अब इस एक और नई स्लाइड हम लेते हैं जहाँ पर हम मूवी को ऐड करेंगे। क्लिक ऑन ऑफिस बटन, क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन। तो एक और रिसेंट ऑप्शन ले लेते हैं। आप एक ही स्लाइड में मूवी और साउंड सभी ले सकते हैं। ये प्रैक्टिकल के लिए मैं अलग अलग आपको बता रहा हूँ। तो इफ़ यू वांट टू ऐड द एनी टाइप ऑफ मूवीज़ तो देन क्लिक ऑन इंसर्ट ऑप्शन एंड चूज द मूवीज़ ऑप्शन। तो देखिए मूवीज़ फ्रॉम फाइल एंड मूवीज़ फ्रॉम क्लिप। तो हम यहाँ पे फ्रॉम फाइल लेंगे। तो फाइल में जाने के बाद वीडियो में जाएंगे। एक विंडो का वीडियो है जिसे हम देखेंगे, नीचे की तरफ मैंने रखा है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, इसको हमने ओके किया। अब देखिए यहाँ पर ये स्लाइड में आकर ऐड हो गया। ये पूछ रहा है कि आप ऑटोमेटिकली इसे चलाना चाहते हैं, हमने कहा यस। अब ये हमारे स्लाइड में ऐड हो गया। तो यहाँ पर इसके साइज़ को हम क्या करेंगे, अपने अनुसार फिट करेंगे। यदि हम इसे शॉर्ट स्क्रीन में दिखाना चाहते हैं, पेज के हाफ एरिया में दिखाना चाहते हैं, या कहीं भी एडजस्ट करना चाहते हैं तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। और करने के बाद हम इसे रन कर सकते हैं। देखिए ये डायलॉग बॉक्स है, इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करके हम इसे हटा सकते हैं। तो जैसे ही आप F5 बटन को दबाएंगे, यहाँ पर वह स्क्रीन पर जो भी वीडियो होगा वह रन करना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ द प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन में कैसे कस्टम एनिमेशन सेट करते हैं, कैसे वन बाय वन किसी टॉपिक को सेट करते हैं, ये आप अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, तो इस तरीके से मूवी एंड साउंड को हम यहाँ पर अपने स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। एंड क्लिक ऑन एस्केप बटन फॉर द बैक। तो यहाँ पर हम बैक में चले गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इस वीडियो को हटाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू मूव द टेक्स्ट इन द स्लाइड में हम किसी टेक्स्ट को कैसे हम मूव कराते हैं या अलाइन कैसे कराते हैं, अलाइनमेंट कैसे करते हैं। तो क्लिक ऑन इंसर्ट ऑप्शन एंड चूज द टेक्स्ट बॉक्स एंड राइट इन नेम, राइट द नेम ऑफ कंप्यूटर एंड वी कैन अलाइन दिस टेक्स्ट। यानी कि अब हम क्या करेंगे, इसको हम अपने इस स्लाइड के ऊपर हम अलाइनमेंट करेंगे। अलाइनमेंट के लिए क्या करेंगे, होम मेनू में जाएंगे और वहाँ पर हम ऑप्शन चूज़ करेंगे अरेंज। अरेंज में आप देखेंगे नीचे है अलाइन लेफ्ट। इफ़ यू प्रेस द अलाइन लेफ्ट द टेक्स्ट ऑटोमेटिकली सेट इन द लेफ्ट साइड। यानी कि जैसे अलाइन में हमने लेफ्ट लिया, ये लेफ्ट में सेट हो गया। इसी तरीके से हम जाएंगे अरेंज में, यहाँ पे अलाइन को लेंगे, सेंटर लेंगे, ये सेंटर में फिट होगा। हम यहाँ पे जाते हैं और राइट लेते हैं तो राइट होता है। इस तरीके से हम टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल में हमने सीखा कि कैसे हम राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट का प्रयोग हम करते हैं। सेंटर जो है पेज के सेंटर में आता है, लेफ्ट अलाइनमेंट लेफ्ट साइड में होता है और राइट अलाइनमेंट पेज के राइट साइड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट। देखिए प्रिंट का ऑप्शन क्या प्रयोग होता है। प्रिंट इज़ द यूज फॉर द प्रिंट द डेटाबेस ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। यानी कि जब किसी डेटाबेस को हमें पेपर पे प्रिंट करना होगा तो हम प्रिंटर की मदद से उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इफ़ यू वांट टू प्रिंट द योर डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन ऑफिस बटन एंड क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हम कर सकते हैं प्रेस द डायरेक्टली Ctrl+P। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया है प्रीव्यू और प्रीव्यू से पहले दिया है प्रिंट। तो हम पहले प्रीव्यू देखते हैं, फिर हम प्रिंट करना हमारे लिए आसानी होगी। यानी कि हम डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन प्रीव्यू में प्रिंटिंग से पहले हम उसका व्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही प्रिंट को क्लिक करेंगे तो प्रिंटर ऑप्शन ओपन, यानी कि फर्स्ट चूज़ योर प्रिंटर। तो हमारे पास ऑप्शन का प्रिंटर है जो हमें दिख रहा है। यदि हम चेंज करना चाहते हैं तो कोई भी यहाँ से प्रिंटर ले सकते हैं। देन सेलेक्ट द ऑल पेज इफ़ यू वांट टू प्रिंट द ऑल द रेंज ऑफ पेज, यानी कि सभी पेजों को प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑल लीजिए। यदि जो पेज हमको दिखाई दे रहा है उसको प्रिंट करना हो तो करेंट ले लीजिए। और सिलेक्शन का मतलब ये होता है आप पेज नंबर 1 से 10 तक प्रिंट करना चाहते हैं या सिलेक्शन अकॉर्डिंग योर डिज़ायर, तो हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल रहने देते हैं। कॉपीज़ यानी कि कितने नंबर ऑफ कॉपीज़ होगी यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद फाइनली हम इसे ओके दबा देंगे। यदि कलर और ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन आपको लेना है, यदि आपका कलर प्रिंटर है तो प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं पेपर की साइज क्या है, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ले सकते हैं। और यहाँ पर जो भी है कलर और ग्रे, तो यदि हमें कलर चाहिए तो कलर ऑप्शन, नहीं तो ग्रे ऑप्शन क्लिक करके हम ओके कर देंगे और फाइनली हम ओके को क्लिक करेंगे। यह पेज हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस
प्रिंट प्रीव्यू के बाद और प्रिंटिंग के बाद हम एस्केप बटन यहाँ पर प्रेस करेंगे। एस्केप बटन प्रेस करने के बाद हम बैक स्लाइड पे आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके चैप्टर में रनिंग ए स्लाइड शो, यानी कि जब हमारी स्लाइड शो होती है तो हम उसे कैसे कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए हम जाते हैं यहाँ पर स्लाइड शो मेनू में जाते हैं और स्लाइड शो मेनू में हमारे सामने है सेट अप स्लाइड शो। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखते हैं प्रेजेंटेड बाय स्पीकर फुल स्क्रीन, यानी कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये फुल स्क्रीन में होगी या ब्राउज बाय द इंडिविजुअल विंडो, यानी कि ये किसी भी ब्राउज़र के माध्यम से इंडिविजुअल दिखाई जाएगी। तो आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन जो है फुल स्क्रीन को चूज़ करेंगे और यहाँ पे दिया है स्लाइड शो, यानी कि शो स्लाइड, यानी कि कौन कौन सी स्लाइड स्क्रीन पर फुल स्क्रीन होने पर रन करे। यदि किसी फाइल को या किसी भी स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं, यानी कि हम 1 से लेकर 5 तक के स्लाइड को दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 to 5 स्लाइड को चूज़ कर लेंगे और जैसे हम चूज़ करेंगे और ओके करेंगे तो 1 से 5 तक की स्लाइड ही हमारे स्क्रीन पर फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन में दिखेगी। तो यहाँ पे एडवांस स्लाइड हम लेना चाहते हैं तो मैनुअली यहाँ ले सकते हैं या यूजिंग टाइमिंग के अनुसार लेना चाहते हैं तो टाइमिंग ले लें। मैनुअली करेंगे तो ऑटोमेटिक अपने समय के अनुसार वहाँ पे बढ़ेगा। तो पेन कलर यहाँ पे हमने ले लिया कि भाई अगर जो बैकग्राउंड कहीं खाली हो तो उसमें पेन कलर कैसा आ जाए और इसे ओके कर देंगे, वह स्लाइड हमारी अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्लाइड ट्रांजिशन। देखिए स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, जब दो स्लाइडों के बीच में जो गैपिंग होती है उसे पूरा करने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग करते हैं। यानी कि दो स्लाइडों के बीच में पहली स्लाइड जब खत्म होगी और दूसरी आएगी तो उसके बीच में जो इफेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। इसी तरीके से सारे स्लाइडों के बीच में हम यहाँ देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने और भी स्लाइड ऐड कर लिया तो फर्स्ट स्क्रीन पे आते हैं, न्यू स्लाइड को क्लिक करते हैं, दूसरी स्लाइड हो गई और यहाँ पर हमारी तीसरी हो गई। तो मान लीजिए सब पे हमने कोई ना कोई बैकग्राउंड हम लगा देते हैं। तो लगाने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हमने क्या चेंजिंग किया। तो यहाँ पर हम इंसर्ट मेनू में जाते हैं, यहाँ पर वॉलपेपर लेते हैं तो यहाँ पर चले जाएंगे हम पिक्चर ऑप्शन में। यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर हैं विंडो के, इसको हमने यहाँ पे 3 जो है फिगर हमने चूज़ किया और इसे इंसर्ट कर लिया। देखिए ये सभी अलग अलग इंसर्ट हुए हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, एक एक को हम यहाँ से कट कर लेंगे और यहाँ पे फिर पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 by 1 एक एक स्लाइड को चूज़ करेंगे। हमने इसको कट किया, नेक्स्ट पेज पर हम जाकर इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम फर्स्ट स्लाइड पे फिर गए, ऊपर वाली स्लाइड को हमने यहाँ कट किया, तीसरे में कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड यहाँ पे 3 है, 1 by 1। यदि F5 प्रेस करते हैं तो पहली स्लाइड आती है और इसके बाद दूसरी स्लाइड आई, तीसरी आई, लेकिन कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। लेकिन हम चाहते हैं इसके बीच में इफ़ेक्ट हो, तो हम इसके लिए कहाँ जाते हैं, यहाँ पर हम जाते हैं एनिमेशन में और एनिमेशन में होता है स्लाइड ट्रांजिशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ स्लाइड ट्रांजिशन। यहाँ पर हमने एक ट्रांजिशन चूज़ किया, देख सकते हैं हम कौन कौन सा ट्रांजिशन है। 1 by 1 चूज़ किया, हमें ये ट्रांजिशन अच्छा लगा, हमने यहाँ पे सेट कर दिया इसके बीच में साउंड क्या होगा, इसकी स्पीड क्या होगी और हमने इसको क्या किया, अप्लाई कर दिया। अप्लाई करते ही ये पूरे स्लाइड में अप्लाई हो गई। अब हम पहले स्लाइड से F5 दबाएंगे, दबाते ही देखिए वह जो इफ़ेक्ट है वह इसके बीच में क्या हो गई, अप्लाई हो गई। तो इस प्रकार से हमने आज चैप्टर 3 के सारे टॉपिक को देखा है। इस वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एक क्लास 8 के चैप्टर 3 को यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।